हेलो दोस्तों, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म फ्यूचर जोन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आपकी पहली वीडियो थी संस्कृत की, आज आपकी दूसरी वीडियो है और यह क्लास स्पेशली सुपर टेट के बच्चों के लिए है। कल जहां हमने छोड़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में वेदांग वेदांग मैंने आपको बताया था कि वेदांग वे होते हैं जिनके द्वारा हम वेदों को समझ पाते हैं। वेदांग का मतलब क्या है? वेदों के अंग, इनके द्वारा ही हम वेद को समझ पाते हैं। और वेद में हम क्या क्या बोलते हैं ये लिखे हुए हैं। जैसे कि ज्योतिष को हम क्या बोलते हैं? नयन। अब इसको थोड़ी देर के लिए स्किप रखना। शिक्षा को बोलते हैं घ्राण, निरुक्त को श्रोत कान, व्याकरण को मुख, कल्प को हस्त, छंद को पाद या पैर। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा जो हाँ वेदांग में नयन को क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे? ज्योतिष। निरुक्त को श्रोत। आपको ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से आपका सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, जब भी ज्योतिष की बात हो तो आपको याद रखना है आचार्य लगध। क्या याद रखना है? आचार्य लगध। जब भी निरुक्त की बात हो तो आपको याद करना है आचार्य यास्क या सिर्फ यास्क, या सिर्फ यास्क। और जब भी छंद की बात हो, छंद की बात हो, छंद या पाद की बात हो, तो उसमें हम क्या कहेंगे? उनको आचार्य पिंगल। क्या कहेंगे? आचार्य पिंगल। ये तो कल का था। अब हम लौकिक संस्कृत, अभी तक हमने वैदिक साहित्य संस्कृत के 4 पार्ट सुने थे, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। उसमें ये वेद का पार्ट था थोड़ा सा। अब इसमें हम लौकिक संस्कृत की तरफ जाएंगे। यहाँ तक कि आपका वैदिक संस्कृत साहित्य में पार्ट था जो आपके सुपर टेट में पूछा जाता है। अब लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में सबसे पहले क्या आता है आपका? हमारी पवित्र ग्रंथ रामायण। इन्होंने ये लिख लिया है, वो अच्छी बात है। जिन्होंने लिखा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य है क्या? जो लोकाचार में, आम बोलचाल में लोगों के द्वारा बोला गया साहित्य है या फेमस हो गया लोगों में, उसको बोलते हैं लौकिक साहित्य। इसमें सबसे पहला छंद, सबसे पहला छंद अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद ये बोला कहाँ गया था? ये बोला गया था महर्षि वाल्मीकि द्वारा तमसा नदी के तट पर। जब एक क्रोंच को देखते हैं, एक शिकारी क्रोंच को मार देता है और उसकी साथी जो होती है क्रोंच की, क्रोंची, वो उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देती है, तो वे करुण हो गए। मतलब इस देखते हुए, इस द्रवित होके एक छंद बोलते हैं। और वो छंद किस भाव में होता है? करुण भाव में। और इसलिए इसमें रस कौन सा है? करुण रस है। और छंद कौन सा होता है? वो अनुष्टुप छंद। कौन सा? अनुष्टुप छंद। तो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। प्रथम श्लोक मैंने भी आपको बताया। प्रथम श्लोक किस छंद में है? अनुष्टुप छंद। कौन सा? अनुष्टुप छंद। रस, रस कौन सा है? जब क्रोंची को वे शिकारी के द्वारा, क्रोंच को शिकारी के द्वारा तीर लगता है और क्रोंच मर जाता है, और उसी के वियोग में क्रोंची भी अपने प्राण त्याग देती है, तो कौन सा रस आता है? करुण रस। और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण का यही प्रथम श्लोक था जो कहीं में लिखा गया था? अनुष्टुप छंद में। और इसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। इसीलिए पूरी रामायण में कौन सा रस है?
करुण रस है। और इसी को हम प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं। किसको? रामायण को। कौन सा ग्रंथ मानते हैं? प्रथम ग्रंथ। प्रथम ग्रंथ या आदि काव्य। आदि काव्य भी इसी को बोलते हैं। किसको? किसको बोलते हैं आदि काव्य? रामायण। किसको बोलते हैं? रामायण को। आदि कवि। अब ये प्रथम ग्रंथ और आदि काव्य, तो आदि काव्य में से आदि कवि कौन होंगे हमारे? आदि कवि कौन होंगे? वाल्मीकि जी। कौन होंगे? वाल्मीकि जी। आदि कवि कौन है हमारे? वाल्मीकि जी। ठीक है। अच्छा, इस हमारी जो रामायण है इसमें कुल श्लोक कितने हैं? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। कुल श्लोक आपको बताना है कि कुल श्लोक कितने हैं? 24,000। कितने हैं? 24,000। और 24,000 होने की वजह से ही इसका एक नाम और लिखा जाता है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता। क्या लिखा जाता है? सॉरी, थोड़ा नीचे लिखा गया। चतुर्विंशति सहस्री संहिता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। और ये आपसे सवाल पूछा भी गया है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसको बोलते हैं? तो आपसे सवाल आंसर क्या लिखना पड़ेगा आपको? रामायण का। क्या लिखना पड़ेगा? रामायण। या रामायण को और किस नाम से जानते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। चतुर 4, विंशति, चतुर्विंशति मतलब 24, 4 और 20 24, सहस्री 24,000, संहिता जिसमें 24,000 श्लोक लिखे गए हैं, जिस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रामायण। या रामायण को हम क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति सहस्री संहिता। अब इसके बाद रामायण में बात आती है कांडों, क्योंकि रामायण कहीं में लिखा गया है? कांड में लिखा गया है। और रामायण में कांड कितने हैं? रामायण में कांड है 7। आज आपको ऐसे याद नहीं रखना कि 7 कांड है। कौन सा कांड याद है? हम आपको सीक्वेंस से बताएंगे, आपको वैसे ही याद रखने और आपके हमेशा याद भी रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इसमें क्या क्या पूछते हैं वो आपसे कि प्रथम श्लोक किस छंद में लिखा गया है? अनुष्टुप छंद में। प्रथम श्लोक में कौन सा रस है? करुण रस है। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रामायण है। आदि काव्य कौन सा है? रामायण है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसका नाम है? तो आपको बताना है रामायण का नाम है। आदि कवि किसका नाम है? वाल्मीकि जी का नाम है। आदि काव्य रामायण। अब लौकिक संस्कृत में ही हम बात किसी कर रहे हैं? रामायण। किसकी बात कर रहे हैं? रामायण। रामायण में अब कुल कांड कितने हैं या कांडों की संख्या कितनी है? 7। और सर्ग कितने हैं? कितने सर्गों में लिखा गया? तो आपको आंसर देना है 500।
क्या देना है? कुल कांड कितने हैं? 7। सर्ग कितने हैं? 500। अब हमें क्रम वाइज याद रखने हैं। और क्रम कैसे याद रखेंगे? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका बचपन, श्री राम जी का बचपन किस नाम से याद रखेंगे? बाल कांड से। तो पहला कांड क्या होगा हमारा? बाल कांड। इसमें है क्या? श्री राम जी के बचपन का चरित्र चित्रण। श्री राम के बचपन इसमें, ठीक। पहला कांड कौन सा हो गया? बाल कांड। बाल कांड के बाद क्या आता है? श्री राम जी कहाँ चले जाते हैं? वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी से विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र के पास वे क्या करते हैं? वे इनको वनों में ले जाते हैं, वहां पे धनुर्विद्या सिखाते हैं। और ताड़का का वध होता है। ताड़का वध के बाद ये जनक नगरी जाते हैं। जनक नगरी के जाने के बाद सीता माता से इनका विवाह होता है। और तब ये कहाँ आते हैं? अयोध्या में आते हैं। तो दूसरा कांड कौन सा हुआ? अयोध्या कांड। क्या हुआ? अयोध्या कांड। इसमें क्या है? इसमें एक तो है, हाँ, अभी मैंने बताया, एक तो सीता माता के साथ स्वयंवर या सीता स्वयंवर भी लिख सकते हैं। और श्री राम जी कहाँ पहुंचना? कहाँ पहुंचना? अयोध्या पहुंचना। श्री राम जी का अयोध्या आगमन। ये कौन सा कांड हुआ? दूसरा कांड। अब श्री राम जी अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या आने के बाद उनको दशरथ जी चाहते हैं कि श्री राम जी को हम युवराज बना दें। लेकिन कैकेयी क्या करती है? उनको ना युवराज बनाकर अपने पुत्र भरत को युवराज बनाती है। और वे कहा, उन्हें क्या कहती है कि इन्हें 14 वर्ष क्या हो जाए? वनवास हो जाए। कहाँ जाने के लिए? वनों में जाने के लिए। और वन को हम क्या बोलते हैं? अरण्य बोलते हैं। तो इससे तीसरा कांड कौन सा हुआ? अरण्य कांड। कौन सा कांड? तीसरा अरण्य कांड। इसमें क्या है? वनों में जाना, और सीता माता का हरण। क्या है? सीता माता का हरण कौन करता है? रावण करता है। अब अरण्य कांड हो गया। अरण्य कांड के बाद हमारे जो श्री राम जी हैं वे ढूंढते रहते हैं सीता माता को। और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचते हैं? बाली के भाई सुग्रीव के पास। सुग्रीव के साथ भी एक समस्या थी। सुग्रीव की जो पत्नी थी वो बाली ने जबरदस्ती अपने पास रखी हुई थी। और बाली को मारने के लिए इनको कहाँ जाना था? किष्किंधा जाना था, इनको श्री राम जी को। और किष्किंधा जाने के बाद इन्होंने किसका वध किया? बाली का वध किया। और इसीलिए इस कांड का नाम है किष्किंधा कांड। क्या है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। और इसमें क्या आएगा? बाली वध। क्या आएगा? बाली का वध। इसके बाद जी बाली का वध हो गया तो सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव ने वचन दिया था श्री राम जी को कि वे श्री राम जी की सहायता करेंगे सीता माता को खोजने में। इसीलिए उन्होंने एक टुकड़ी बनाई जिसमें जामवंत, हनुमान जी, बाली का पुत्र अंगद, ये सब ढूंढने के लिए जाते हैं। और जाते हुए जब हनुमान जी को सीता माता का पता चलता है तो एक अच्छी अनुभूति हमें लगती है। एक अंदर से आता है ना, जब फील गुड सा महसूस होता है, उस फील गुड को हम कहते हैं सुंदर। और इसीलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। क्या नाम है? सुंदर कांड। और पांचवा कांड का नाम क्या है? सुंदर कांड। और इस कांड को हम इसलिए भी सुंदर बोलते हैं क्योंकि इस कांड में हनुमान जी लंका का दहन
जला देते हैं लंका को, और सीता माता का पता लगाकर अंगूठी जो श्री राम जी ने हनुमान जी को दी थी वो सीता माता को दिखाते हैं, जिससे कि पहचान हो सके कि श्री राम जी के जो दूत हैं हनुमान जी, ये वास्तव में हैं, ये कोई रावण की चाल नहीं है। इससे सीता माता भी खुश हो जाती है। और सुंदरकांड में क्या होगा? लंका दहन। क्या होगा? लंका का दहन और सीता माता का पता चला। सीता माता का पता। इसके बाद अगला कांड आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताता हूँ। सीता माता के पता चलने के बाद श्री राम जी सुग्रीव की सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। और युद्ध के लिए चल पड़ना और युद्ध खत्म होने तक इस कांड में सिर्फ युद्ध होता है और बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं। इसलिए इस कांड को क्या बोलते हैं? युद्ध कांड। और यही रामायण का सबसे बड़ा कांड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कांड कौन सा है? छठा कांड, युद्ध कांड। इसमें क्या है? इसमें युद्ध ही है, रावण वध है। रावण वध, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध, सभी का वध है इसमें। अंत में युद्ध कांड के बाद आप मैप में देखेंगे श्रीलंका कहाँ पे है? यहाँ पे। अयोध्या कहाँ पे है? यहाँ पे। तो श्रीलंका कहाँ पे है? श्रीलंका के अगर दिशा से देखा जाए अयोध्या कहाँ पे है? उत्तर में। कहाँ पे है? उत्तर में। तो इसके बाद का जो कांड है उसको बोलते हैं उत्तरकांड। क्या बोलते हैं? उत्तरकांड। इस उत्तरकांड में बाद की अवस्था है। बाद की अवस्था मतलब जब बाद की अवस्था उत्तरकांड में। उत्तर हमेशा बाद में आता है। कैसे भाई? सबसे आपसे क्या पूछा जाता है सबसे पहले? प्रश्न। प्रश्न के बाद क्या आएगा? उत्तर। बाद में आया ना, बाद में क्या आएगा? उत्तर। तो उत्तरकांड को आप याद दो तरीके से रख सकते हैं। तो बाद में जो आता है वो उत्तर है, या फिर श्रीलंका के उत्तर में क्या है? अयोध्या है, इसलिए सबसे लास्ट में क्या आएगा? उत्तरकांड। इस बाद की अवस्था से क्या मतलब है? बाद की अवस्था से ये मतलब है इसमें सीता माता वनवास के लिए चली जाती है। जब अयोध्या में श्री राम जी अयोध्या में आते हैं, रावण का वध करके अयोध्या के राजा बन जाते हैं। उसके बाद राम जी के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा सीता माता को वनवास के लिए भेजा जाता है, और फिर वहां पे लव कुश का जन्म होता है। इसलिए इसमें बाद की अवस्था है, और इसमें श्री राम के मोक्ष को प्राप्त होने की भी कहानी सी में ही। तो कौन सी है? उत्तरकांड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपको याद हो गया होगा सबसे पहले क्या आएगा? बालकांड। बालकांड के बाद क्या आएगा? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद क्या आएगा? अरण्य कांड। अरण्य कांड मतलब जंगल, सीता हरण, वन वन घूमना, ये सब कहीं में आएगा? अरण्य कांड में। उसके बाद सीता हरण के बाद किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या होता है? बाली वध होता है। उसके बाद सुंदर कांड। सुंदर कांड में सीता माता का पता चलता है। उसके बाद युद्ध कांड, ये सबसे बड़ा कांड है। और उत्तरकांड इसमें बाद की अवस्था है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके साथ आज हम महाभारत के बारे में नहीं करेंगे, एक शब्द रूप याद करेंगे। जैसे रामायण की बात हुई है तो श्री राम के ही हम शब्द रूप याद करेंगे। ये मैंने आपको वैसे पहले एक वीडियो में डेमो में दिखाया बताया था, लेकिन फिर भी हम किसके रूप याद कर रहे हैं? राम के या श्री राम के।
अब राम में बाद में कौन सा स्वर है? केवल राम शब्द। राम में क्या है? अगर से क्या है? ए है। मैं में क्या है? ए है। और राम कैसा शब्द नाम है? पुरलिंग नाम है। बाद में क्या है इसमें? स्वर। ए स्वर है, तो इसको बोल देंगे अकारांत। अकारांत पुरलिंग। अकारांत पुरलिंग शब्द रूप या शब्द। अकारांत पुरलिंग शब्द कौन सा है? राम। और इसके रूप कैसे चलेंगे? अकारांत पुरलिंग के शब्द रूप के रूप में ही चलेंगे। जहां भी अकारांत पुरलिंग शब्द होगा वहां सब के रूप एक जैसे ही चलेंगे। जैसे बालक। बालक में क्या है? लास्ट में ए है। श्याम। श्याम में लास्ट में क्या है? ए। मोहन। इन शब्द के रूप एक जैसे ही चलेंगे। तो अब इनके शब्द रूप लिखते हैं, उसके बाद फिर याद करते हैं। एक बार के में हम एक पूरा का पूरा एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन याद करेंगे। मैं इसको प्रथमा द्वितीय तृतीया नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लिख रहा हूँ। हालांकि मुझे, मैं आपको प्रथमा द्वितीय तृतीया से बताऊंगा। लिख देता हूँ। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। अंतिम में क्या बोलते हैं हम? संबोधन। प्रथमा में क्या लिखते हैं? राम का एक वचन राम। क्या लिखेंगे? राम। रामम। रामेण। रामाय। रामात। रामस्य। रामी। हे राम। हे नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि संबोधन में हे तो होता ही है। और नीचे मतलब बराबर में व्यास विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हम एक साथ एक वचन के सभी रूप बोलेंगे। राम है। रामम। रामेण। रामाय। रामात। रामस्य। रामे। हे राम। हे नहीं बोलेंगे, सिर्फ राम बोलेंगे। राम है। रामम। रामेण। रामाय। रामात। रामस्य। रामे। राम। राम है। रामम। आपको मेरे साथ बोलना है, जब तक आप बोलोगे नहीं ये याद नहीं होंगे। और शब्द रूप और आपकी धातु रूप संस्कृत में इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 25 प्लस नंबर लाने तो इन्हें तो याद करना पड़ेगा। और इनके बिना यूपी टेट 25 से ऊपर और सुपर टेट में 7 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे। तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि संस्कृत का बेस ही इन चीजों पर टिका हुआ है। राम है। रामम। रामेण। रामाय। रामात। रामस्य। रामे। राम। राम है। रामम। रामेण। रामाय। रामात। रामस्य। रामे। राम। राम है। रामम। रामेण। रामाय। रामात। रामस्य। रामे। राम। अब हम दो दो पेयर में बोलेंगे। राम है। रामम। रामेण। रामाय।
रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हि राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। डेली आपको 5-5 बार इनको याद करना है, इन एक एक लाइन को। एक वचन एक बार 5 बार दोहरा दो, याद हो जाएगा। आपको अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपको कैसे याद करने पड़ेंगे? प्रथमा के 3 याद करो, द्वितीय के 3 याद करो, तृतीय के 3 याद करो। ऐसे आप कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे? 8 कॉम्बिनेशन बनाओगे। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ रहे हैं? आप केवल 3। अब आप खुद समझदार है कि आपको 3 कॉम्बिनेशन याद करने की 8 कॉम्बिनेशन याद करने। राम है रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य राम ही राम। तो आपको ऐसे याद करने हैं, दो दो के पेयर में याद कर लो। राम है रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। संबोधन में आपका हे तो आएगा ही आएगा और विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अब द्वितीय तो और भी आसान है। द्वितीय में क्या है? द्विवचन। द्विवचन में क्या है? रामौ रामौ। अब यहाँ आ गया, यहाँ पे ऐसे कैसे लगा दो? इसका मतलब है जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। अब 3 जगह रामाभ्याम है। रामयो रामयो। अब 2 जगह रामयो रामयो है। हे रामो। ये ओ की मात्रा नहीं, औ की मात्रा है। रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामौ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, यो के बाद विसर्ग है और विसर्ग में हमेशा है की ध्वनि आएगी। कहीं क्या आएगी? है की ध्वनि। जैसे हमने राम में राम है बोला था, राम नहीं बोला था, राम है। ऐसे ही रामयो में रामयो है की ध्वनि अंत में आएगी आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामौ, रामो रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामौ, रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामौ। ये बहुत आसान है। अब आपको बहुवचन के। रामा 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 रामेश। हीरा। अब बहुवचन की याद करेंगे। रामः
रामान, रामै, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, रामा, रामा। ठीक है, अब ऐसे याद करना जैसे हमने इसके याद करे थे। रामः, रामान, रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, रामा, रामा, रामान, रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, रामा। अब दो दो के पेयर में करेंगे। रामा, रामान, रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, रामा। रामः, रामान, रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, रामा। रामा, रामान, रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, रामा। इसमें हे और विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आएगा। वैसे इसको याद भी ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल इनमें से ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी पहचान तो आपको सीधे लगाओगे। जहां हे लिखा हो या विस्मयादि बोधक चिन्ह हो वो संबोधन में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। बाकी आपको याद करना है, आपसे पूछेगा कैसे। रामान, ये राम के कौन सी विभक्ति है? आप क्या सवाल पूछेगा उसमें ऑप्शन क्या देगा? द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय का एक वचन, प्रथमा का एक वचन या प्रथमा का द्विवचन। अगर आपको पता है तो आप इसको टिक लगाओगे द्वितीय के बहुवचन पे, नहीं तो फिर क्या करोगे, आप वहां देखोगे राम जी को याद करोगे पास करवा दे। अब पास तो वे करवाएंगे नहीं भाई, जब आपने मेहनत का टाइम था उस टाइम तो आपने की नहीं, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको जल्दी से एक समराइज करा देता हूँ उसको, आपको याद कैसे करना है। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। आपको दो दो के पेयर में याद करने, फिर चार चार के, फिर ऐसे एक वचन में पूरा याद करना है। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामे हो राम्यो हे रामो। हे राम। रामा रामान रामे रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु रामा। ऐसे ही आपको याद करना। और इससे आपको कौन कौन से याद हो गए? अकारांत पुल्लिंग के सभी शब्द याद हो गए। मैं बताया था ना बालक का। अब बालक का कैसे याद होगा देखना। बालक में लास्ट में क्या है? अकारांत, क्योंकि इसमें ऐश्वर है और ये शब्द क्या है? पुल्लिंग का है। बालक किसके लिए लेते हैं हम? पुल्लिंग के लिए, अकारांत पुल्लिंग। अब राम की जगह और कुछ नहीं करना, बालक को फिट कर दो। बालक है बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके है बालक। बालकौ बालको बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो हे बालकौ। बालकान बालकान बालकई बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानाम बालका नाम, अणे नहीं आएगा, नाम आएगा, नहीं आएगा, बालका नाम बालकेशु बालक बालका। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां भी आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द मिले उसको राम की जगह फिट कर देना है। बालक का हो गया, श्याम का हो गया, मोहन का हो गया, ये सब आपको याद हो केवल किससे? राम के शब्द रूप से। जहां भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे वहां सब इसी तरह रूप से। आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे का महाभारत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्यूचर जोन शामली को, और हमें अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।